आजकल हमें बहुत कॉमनली देखने को मिलता है कि 10 में से 3 मैरिड वुमेन जो है उनको इनफर्टिलिटी या फिर दे आर नॉट एबल टू कंसीव। तो उसके क्या कारण है, ये बहुत क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से कारण है जिनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो इस बारे में बात करने से पहले सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के कारण क्या होते हैं, किन कारणों से हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं, वो क्वालिटी, वो इंग्रेडिएंट क्या होता है। मैं हमेशा बात करती हूँ कि गर्भधारण की 4 सामग्री बताई गई है: ऋतु, क्षेत्र, अंबु एंड बीज। ऋतु इज द गर्भधारण काल और हमारा जो ऋतुचर्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज होता है। एंड देन द सेकंड इज ऋतु क्षेत्र। क्षेत्र दैट मीन्स कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जिसमें हमारी ओवरीज आती है, फैलोपियन ट्यूब्स आती है, यूट्रस आता है, तो वो हमारा हमेशा हेल्दी होना चाहिए। देखा जाता है बहुत सारे वुमेन को आजकल पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो ये भी एक कारण। तो हमारा क्षेत्र हमेशा अच्छा होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना कि अगर हम फार्मिंग करते हैं, है ना, कोई नई उपज करते हैं, तो उससे पहले हम अपने क्षेत्र को अच्छे से क्लीन करते हैं, अच्छे से पानी डालते हैं, अच्छे से खाद डालते हैं। द सेम वे हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए और हमारी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। देन द थर्ड इंग्रेडिएंट जो होता है हमारा होता है अंबु। अंबु जिसको बोला जाता है रस धातु। और वी कैन से हमारी पूरी बॉडी जो है वो हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा गर्भ धारण करेगा, जब प्रेगनेंसी होगी, तो बच्चे की जितनी भी ग्रोथ होगी वो हमारे बॉडी के न्यूट्रिएंट से बेबी को ट्रांसफर होगा। तो हमारा अंबु, लाइक न्यूट्रिएंट वैल्यू शुड बी देयर, अ पर्सन शुड बी, अ फीमेल शुड बी हेल्दी टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। And then the fourth thing, the most important thing is बीज। दैट मीन्स आपका जो अंडा है, जो ओवम है, और जो आपके पार्टनर का शुक्र है या वीर्य है या स्पर्म है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो कारण है कि जो अच्छे होंगे तो प्रेगनेंसी होगी। अब इसी के ऑपोजिट जो कारण होते हैं वही हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं प्रेग्नेंट ना होने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हार्मोनल इम्बैलेंस, अगेन हमारा मेटाबॉलिक फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो इम्बैलेंस होगा हार्मोन्स में, वो एक कारण हो सकता है। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड, या फिर हमारी यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, तो ये भी हो सकता है। अगर हम बीज की बात करें, अगर हमारे पार्टनर में या हमारी एक की क्वालिटी लैक कर रही है, जैसे कहते हैं ना लो स्पर्म मोटिलिटी हो गई है, क्वांटिटी कम हो गई है, तो वो भी हमें देख के चलना पड़ेगा। एक कारण होता है एबनॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हमारी यूट्रस एनाटॉमिकली उसमें कोई प्रॉब्लम है ना। एज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम आचार्यों ने बताया कि उस टाइम कंसीव किया जाए तो इजीली हो जाता है। धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ता है, बॉडी कहीं ना कहीं डिटीरियोरेट होने लगती है, तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। इसके साथ बहुत सारी एसोसिएटेड प्रॉब्लम भी है, अगर किसी को बीपी, शुगर, थायराइड भी है ना, तो वो भी कारण हो सकता है। और हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज की डे टू डे लाइफ में, इतना बिजी है, स्ट्रेस बहुत है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑफ यू नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट। सो दीज आर सम मेजर कारण और कंसर्न विच में कॉज इनफर्टिलिटी इन द लॉन्ग रन। इसके साथ और भी होते हैं, तो उसकी अधिक जानकारी के लिए आप अपने नियर बाय डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप नीचे दिए हुए नंबर पे भी कांटेक्ट करके आप और नॉलेज गेन कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो उसके लिए थैंक यू। हैव